हेलो एवरीवन, वेलकम टू अत्री केमिस्ट्री क्लासेस। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम जेई मेंस के क्वेश्चन करवा रहे हैं यूनिट 5th कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के। तो इस कड़ी में पहले 3 वीडियो तो हम आपको दे चुके हैं 25 क्वेश्चंस की। इसका मतलब है 75 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। 76 to 100 इस वीडियो में होंगे आपके। स्किप मत कीजिएगा, एज अ टेस्ट इसे कंसिडर कीजिएगा चैप्टर को पढ़ के कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हो पाते हैं। तो 75 तो हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था, 76 से है। हमने प्लेलिस्ट बना दी है इन क्वेश्चंस की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के जेई की। अब वहां से पिछली वीडियो भी देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है तो। हमारे बैच का कोई बच्चा है तो उसके पास तो ये पीडीएफ या फिर हार्ड कॉपी अवेलेबल होगी इन क्वेश्चंस की। कोई बाहर का बच्चा अगर देख रहा है जिसके पास हार्ड कॉपी नहीं है तो हमें मैसेज करें, हमारा नंबर आपको नेट से सर्च करके मिल जाएगा और वहां से सॉफ्ट कॉपी मांग ले, हम उसे भी सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर देंगे ताकि वो क्वेश्चन आसानी से समझ सके। 76 क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन गिवन बिलो COCl3.XNH3 plus AgNO3 gives if two equivalent of AgCl precipitate। ये क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है। दो प्रेसिपिटेट AgCl के बने हैं, इसका मतलब है कि 2AgCl यहां बना है, तो 2 Cl बॉक्स के स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, 3 Cl इसमें टोटल है, 2 बाहर हैं तो एक लिगेंड की तरह काम कर रहा है। एक लिगेंड तो यहां से मिल गया Cl का, तो ये कितने होने चाहिए? टोटल 6 होते हैं तो ये 5 होने चाहिए। तो करेक्ट है, NH3X की वैल्यू कितनी होनी चाहिए यहां पर? 5। करेक्ट आंसर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं 77 पर। द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 2 सिल्वर आयन इन AgNH3 का होल ट्वाइस AgCN का होल ट्वाइस कॉम्प्लेक्स इज x to x हो गया, ये 0 है, ये -2 है, तो दोनों का सम तो जी +1 आएगी तो 2 हो गया, तो करेक्ट आंसर 2। आसान क्वेश्चन है 77। द रेशियो ऑफ मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल इन मोहर सॉल्ट एंड पोटासियम, देखिएगा चेक करते हैं। मोहर सॉल्ट एंड पोटासियम, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है। बस पहले लिखते हैं मोहर सॉल्ट होता है फेरस अमोनियम सल्फेट FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O, एक मोल में तो इतने हैं। दूसरा देखते हैं पोटासियम का फॉर्मूला क्या कहता है, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। अब आप पाएंगे इसमें ये 2 मोल हो जाते हैं, एक मोल में से आधा करूं K, इसे 4 है, आधा करूं SO4 का होल थ्राइस, 3 ये हैं, एक ये 4 सॉरी होल ट्वाइस, और एक Al डॉट, तो फिर ये हो जाएंगे 12H2O। एक मोल के रेस्पेक्ट में फॉर्मूला ये आएगा। ये 6 है, ये ऊपर किसे रखना है जी? वो मोर सॉल्ट को ऊपर रखना है, तो 6/12, तो करेक्ट आंसर है 6/12। ये तो 0.5 आना चाहिए, 0.5 -1 में बताना है तो 5 × 10 की पावर -1, द करेक्ट आंसर इज 5। बच्चे गलती करते हैं, पूरा ले लेते हैं, 2 मोल है, देखो सब का आधा हो जाएगा पूरे का, इसका मतलब 2 मोल इन्वॉल्व थे तो 1 लेना पड़ेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं 78 से 79 पर। क्वेश्चन नंबर 79। The overall stability constant of the complex ion, this one is 2.1 into 10 की power 13. The overall dissociation constant y into 10 की power -14, then y is। भैया इसे समझ लो, अच्छा क्वेश्चन है। डिसोसिएशन कांस्टेंट और एसोसिएशन कांस्टेंट का ही क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा है, मैं बता देता हूं। कोई भी कॉम्प्लेक्स है, हम एक कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं, मान लीजिएगा M 4 लिगेंड्स मिले और कॉम्प्लेक्स बना ML4।
तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के, मैं इसे मान लेता हूं, ये एसोसिएट है, ये बन रहा है, तो इसे बोलेंगे एसोसिएशन कांस्टेंट। क्या बोलेंगे इसे? एसोसिएशन कांस्टेंट। इसे एक और नाम हम देते हैं, बीटा 4 का नाम दे देते हैं, 4 लिगेंड्स हैं, 6 तो बीटा 6 का नाम दे देते हैं। और एक होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या, मैं इसे अपोजिट लिख दूं, ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट। तो जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा वो एसोसिएशन का इनवर्स के बराबर होगा इक्विलिब्रियम रूल के हिसाब से। तो एसोसिएशन कांस्टेंट इक्वल टू 1 अपॉन डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये फॉर्मूला बनेगा। अब वापस क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या गिवन है? दैट इज स्टेबिलिटी। एसोसिएशन कांस्टेंट तो गिवन है और डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है, तो सीधा है, आप इसे डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना चाहते हो तो 1 अपॉन एसोसिएशन कांस्टेंट आपको करना होगा। 13 ऊपर जाएगा, 10 की पावर माइनस 13 हो जाएगा। इसे मैं डिवाइड कर देता हूं, 1 डिवाइड बाई 2.1, 0.476, 0.04, तो 0.05 ले लेता हूं मैं। 2.1 सॉरी 221 कर दिया मैंने, 0.476, 0.476 पॉइंट मैं ले जाऊंगा यहां पर, तो 4.76 10 की पावर, तो आंसर है 4.76। अब इंटीजर पूछा है तो आप इसे क्या लिखोगे? 5। द करेक्ट आंसर इज 5। तो करना कुछ नहीं है, डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्वल टू 1 अपॉन एसोसिएशन कांस्टेंट, ये फॉर्मूला है इसका। ये पहले सिलेबस में होता था, पुराना क्वेश्चन होगा, हाँ 21 का है, अभी सिलेबस में नहीं है तो आपको दिखाई नहीं देगा बुक में, एनसीईआरटी में, लेकिन फॉर्मूला याद रखो, इक्विलिब्रियम लॉ है सीधा सा। क्वेश्चन नंबर 80 है, 1 मोल ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल मेटल कॉम्प्लेक्स विद फॉर्मूला MCl3 2l। Cl 3 है और 2 लिगेंड्स हैं। ऑन रिएक्शन विद एक्सेस AgNO3 गिव्स 1 मोल ऑफ AgCl। AgCl एक बनता है, इसका मतलब 3 Cl में से एक Cl बॉक्स के स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, तो 2 Cl अंदर है, ठीक है। तो लिगेंड्स जो होने चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के होने चाहिए, 2 ही लिगेंड है, तो इसका मतलब एक लिगेंड 2 बॉन्ड बना रहा होगा, 2 बॉन्ड बना रहा होगा तो इसकी डेंसिटी हो गई है जी 2, दैट इज द बाइडेंटेट लिगेंड। आसान क्वेश्चन है, ऐसा तो आप कर सकते हैं। 81 पर आते हैं, द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर, हाँ जी ऑप्टिकल आइसोमर की संख्या 2 ही होती है, डी और एल फॉर्म, तो 2 ही बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। बाइडेंटेट है 3, नॉन सुपर इम्पोजिबल, मिरर इमेज रखेगा तो ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे, ज्योमेट्रिकल नहीं बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 82, 3 moles of AgCl get precipitated when 1 mole of an octahedral coordination compound with empirical formula this one। ठीक है, कितने मोल बने? 3 मोल। किससे बने? 1 मोल से, इसका मतलब 3 Cl ब्रैकेट के बाहर है। Reacts with excess of AgNO3, ठीक है। The number of chloride ion satisfying the secondary valency of the metal ion is, तीनों Cl तो बाहर है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो में इन्वॉल्व ही नहीं है, तो सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर में तो ये इन्वॉल्व है ही नहीं, तो Cl तो कोई भी सेटिस्फाई नहीं करता, तो करेक्ट आंसर होना चाहिए 0, क्योंकि तीनों के तीनों तीन ही Cl है, तीनों ब्रैकेट के बाहर है, तो लिगेंड की तरह कोई भी एक्ट नहीं करता। 83, द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल इन ट्राइएमीन ट्राइनाइट्राइटो कोबाल्ट थर्ड इज X। अच्छा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछा, ठीक है। एंड इन ट्राइऑक्सिलेटो क्रोमेट थर्ड इज Y, द वैल्यू ऑफ XY चेक करते हैं। ट्राइमीन ट्राइनाइट्राइटो का बनेगा FeC और MEr, 2 बनेंगे, फेस और मर, 2 तो इसके हो गए। ट्राइऑक्सिलेटो, तीनों ऑक्सिलेटो हैं, उसका तो एक भी ज्योमेट्रिकल नहीं बनता, 0, X3 Y0 X plus Y equal to 3, करेक्ट आंसर इज 3। 84th पर आते हैं, 3 moles of a metal complex with formula, 3 मोल हैं ये जी, gives 3 moles of AgCl, इसका मतलब 1 Cl बाहर है। 3 मोल कंपाउंड के 3 AgCl देते हैं, तो 1 मोल 1 AgCl देगा, तो इसका मतलब 1 Cl बाहर हुआ, तो COEN का होल ट्वाइस Cl2 और 1 Cl ब्रैकेट के बाहर है। द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ, भाई 1 Cl बाहर कर दो, En का डेंसिटी 2 है, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनाएगा, 2 Cl बचे 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6।
The equivalents of ethylene diamine required to replace the neutral ligand from the coordination sphere of the trans complex of COCl3,4NH3. कितने इक्विवेलेंट्स की जरूरत होगी EN के रिप्लेस करने के लिए न्यूट्रल लिगेंड्स को? न्यूट्रल लिगेंड्स NH3 हैं भाई, ये तो नेगेटिव है, न्यूट्रल NH3 है, चारों को हटाओ तो 4 बॉन्ड बना रहे थे 4 NH3, एक EN 2 बॉन्ड बनाता है तो 2 EN की जरूरत है भैया। तो जी इक्विवेलेंट कितने? 2 इक्विवेलेंट की जरूरत पड़ेगी बस। कैसे कैसे इजी से क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। 86 ऑन कंप्लीट रिएक्शन ऑफ FeCl3 विद ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, इन एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग KOH, ठीक है, रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोडक्ट ए। Fe का प्रोडक्ट है, K बाहर रहेगा, K4FeCN6 आ जाएगा या C2O4 आ जाएगा। सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ द Fe इन द प्रोडक्ट इज 6। Fe की सेकेंडरी वैलेंसी 6 होती है, वैसे याद रखो फिक्स होती है। द स्टेपवाइज फॉर्मेशन ऑफ दिस वन, इसके के पहला लिगेंड आया, फिर दूसरा जुड़ा K2 हो गया, तीसरा जुड़ा K3 हो गया, चौथा जुड़ा K4 हो गया, ठीक है। द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट K1, K2, K3, K4 आर, अच्छा सबकी अलग अलग दी गई है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली है, ठीक है। ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर डिसोसिएशन के लिए निकालना है, एसोसिएशन के सबकी वैल्यू दी है। देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है, प्रश्न बहुत ही अच्छा है और ये बड़ा भी है थोड़ा, तो देख लीजिए। K1, K2, पहले हम एसोसिएशन कांस्टेंट जिसे हम β4 बोलेंगे, दैट इज द एसोसिएशन कांस्टेंट β4। K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4 इक्विलिब्रियम है। वैल्यू कहां है जी? K1, K2, K3 एंड K4। K1 है 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1.58 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 10 की पावर 2, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। जो भी मल्टीप्लाई करके आए दैट इज कॉल्ड द एसोसिएशन कांस्टेंट। लेकिन आपको निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो जो भी आ जाए उसे कर देना डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्वल टू 1 अपॉन एसोसिएशन कांस्टेंट। जो भी आ जाए मल्टीप्लाई करके उसे यहां रख देना 1 अपॉन करके, तो आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट आ जाएगा। चलिए मैं आगे बढ़ूंगा, अपने आप आंसर निकाल के आप चेक कर लें इसे। नेक्स्ट है 88, द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल। स्टीरियो आइसोमर का मतलब है ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। OX होल ट्वाइस BRNC सिस और ट्रांस बनेंगे, सिस भी बनेगा और ट्रांस भी बनेगा। 2 ए और सिस के 2 पार्ट बनेंगे, D और L, तो 2 ए और 1 ट्रांस, तो 3 बनेंगे, तो आंसर इज 3। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। The oxidation state of iron atom in compounds A, B and C respectively are X, Y and Z. The sum of X, Y and Z is, हमें क्या चाहिए? ऑक्सीडेशन स्टेट। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 -5 -1, तो इसकी तो +2 है। दूसरे की देखते हैं, Na4 +4 FeX, एक ऑक्सीजन -2 होता -8, इसकी 4 आ जाएगी, ठीक है जी। को CO कार्बन मोनोऑक्साइड 0, इसकी 0 आ जाएगी, सबको जोड़ दीजिएगा, 2 + 4 + 0 = 6। सम ही पूछा था ना, द सम ऑफ X and Y and Z is 6। 90 पर चलते हैं। The total number of coordination sites in ethylene diamine tetraacetate, total sites होती हैं जी 6, that is the hexadentate ligand। Volume
in ml of 0.125 mAgNO3 required to quantitatively precipitate chloride ions. 0.3 gram of this compound is. ये कंपाउंड है जी 0.3 ग्राम. मोलर मास गिवन है. अभी हम कैलकुलेट कर लेंगे कितने मोल्स हैं. ठीक है जी, हम कैलकुलेट कर रहे हैं. 0.3 वेट डिवाइड बाय मोलर मास, यहां जी इसी का है, बिल्कुल इसी का है, 267.46. ये आया 0.00112. आगे देख लेना कैलकुलेटर से. मोल्स आगे, ठीक है जी. 1 से 3 बनेंगे तो 3 गुना मोल्स बनेंगे GCl के, मल्टीप्लाई बाय 3. ठीक है जी, 0.00364. ये हो गया. मल्टीप्लाई बाय 3 करके कितना आ गया? 0.00336. ऐसे ही मान लीजिए. अब पूछिए 0.3 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि 1 मोल से 3 Cl बाहर हैं तो 3 AgCl बनेंगे. ठीक है जी. अब इतने ही मोल से AgNO3 की जरूरत होगी, तो AgNO3 के एक तरह से मोल्स आ गए. मोलरिटी है, वॉल्यूम निकालना. फॉर्मूला क्या होता है? मोलरिटी इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम. वॉल्यूम तो हमें निकालना है, तो वॉल्यूम इक्वल टू मोल्स. मोल्स कितने हैं? इतने हैं. डिवाइड बाय मोलरिटी. मोलरिटी कितनी है? 0.125. ये लीटर में निकलेगा वॉल्यूम. ml में बदलने के लिए, चूंकि ml में पूछा है, तो मल्टीप्लाई बाय 1000. तो मल्टीप्लाई बाय मैं 1000 करता हूं. 0.00336 मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड डिवाइड बाय 0.125. तो यह है 26.8 या 9. तो मैं अप्रॉक्स लिखूंगा, इंटीजर होगा तो 27, पर इंटीजर तो इन्होंने लिखा नहीं, तो यही आंसर है फिर तो 26.8 या 26.9. तो ये था 91. अब ये इंटीजर खत्म होते हैं. इंटीजर के बाद हम आगे बढ़ेंगे वी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. एक बार देख लीजिए जितने भी करवाई है, एक बार सबके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना, ज्योमेट्री, यही सब पूछा जाता है इसमें. Question number 92. Given below are two statements. One is labeled as assertion and the other labeled as reason. Assertion पढ़ते हैं. The spin only magnetic moment value of this one is 1.74. इसका मतलब है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ है. देखते हैं. Fe3 पॉजिटिव है. Fe3 पॉजिटिव है. 4s2 3d6 होता है. 3 बार 4s0 3d5. 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है डी में. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है. स्प्लिट करो, T2G नीचे, Eg ऊपर. 1 2 3 4 5 एक अनपेयर्ड बचेगा. बिल्कुल एक ही अनपेयर्ड है. करेक्ट है ये. वेयर एज FeH2O का होल 6 3 पॉजिटिव 5.92. अब चेक करते हैं. H2O वीक फील्ड है. 5 ही, इसमें भी 3 पॉजिटिव है, 5 है वीक फील्ड. नीचे T2G 1 2 3 4 5 5 अनपेयर्ड है. यही आएगी वैल्यू. परफेक्ट है, ये करेक्ट है. दूसरे पर आते हैं. इन बोथ कॉम्प्लेक्सेस Fe प्रेजेंट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. ये भी सही है, लेकिन ऊपर के मैग्नेटिक मोमेंट की तो एक्सप्लेनेशन ये नहीं है. दोनों करेक्ट हैं, बस इतना ही है. बोथ A and R आर ट्रू बट R इज नॉट करेक्ट. द एक्सप्लेनेशन ऑफ A, मैं इसी पर जाऊंगा. करेक्ट एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं है, बस दोनों सही है. क्वेश्चन नंबर 93. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज ऑक्टाहेड्रल, डायमैग्नेटिक एंड द मोस्ट स्टेबल? अब इसमें मुझे बाइडेंटेड दिख नहीं रहा. जो मैं स्टेबिलिटी पे चला जाऊं, तो स्टेबिलिटी जब बाइडेंटेड नहीं है तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आप निकालिएगा. अगर नियरेस्ट इनर्ट गैस के बराबर आता है तो स्टेबल है मॉलिक्यूल. चलिए देखते हैं. पहले ही देख लें ऑक्टाहेड्रल कौन है. 6 6 6 6, सब में 6 लिगेंड्स हैं, सब ऑक्टाहेड्रल हैं जी, कोई बाहर नहीं हुआ. डायमैग्नेटिक ही देखना है. डायमैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो ही ना. अनपेयर्ड कब नहीं होंगे? जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा. चेक करते हैं. कोबाल्ट वीक फील्ड लिगेंड, कोबाल्ट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, कोबाल्ट वीक फील्ड लिगेंड, कोबाल्ट स्ट्रॉन्ग, निकल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. ये दो तो बाहर हो गए. वीक फील्ड है, वीक फील्ड मतलब अनपेयर्ड होंगे. 2 बचते हैं, ये और ये. अब देखते हैं किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है. डायमैग्नेटिक तो तभी होगा. कोबाल्ट 3 पॉजिटिव -6, तो कोबाल्ट की यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है. कोबाल्ट होता है 27,
4s 2 में बाहर निकाल दीजिए, एक डी में से, तो d6 बचेगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड है, 6 है Cn, 1 2 3 4 5, T2G6 Eg0, डायमैग्नेटिक हो गया। मेरे हिसाब से आंसर ये है। इसे देखते हैं, यहां निकल है 2 पॉजिटिव, 4s2 3d8, 2 बार 4s0 3d8, 8 में 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेड बचेंगे। ये नहीं है, यही आंसर है सी, 93 का सी। The correct order of spin only magnetic moment for the following compounds complex ions। चलिए देखते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट सबसे ज्यादा किसका होगा, जिसमें वीक फील्ड होगा। वीक फील्ड है जी, Cn तो नहीं है, देखो सब में Cn है, एक में Br है, आंख बंद करके आप चल सकते हो पहले के साथ। Cn वाला तो इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें देखिएगा Mn6, Mn3 पॉजिटिव है, मैग्नीज 4s2 3d5 होता है, 4s1 और 4s0 हो गया, 3d4 हो गया। 4 अनपेयर्ड हैं तो 4 डी में 4 हैं, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो 1 2 3 4, 2 अनपेयर्ड बचेंगे, इसमें एक, इसमें दो, इसमें एक, दो से ज्यादा, सब ज्यादा इसी में होंगे, इसे और चेक करते हैं। 3 है, वीक फील्ड है, कोबाल्ट 3 4s0 3d6, d6 1 2 3 4 5 6, तो 4 अनपेयर्ड हुए, तो उसमें 5 हैं भैया, और कोई ऑप्शन इसमें नजर नहीं आता है। तो ए ऑप्शन सही, मैंने कहा ना अनपेड इलेक्ट्रॉन देख लो भैया, उसी से पता चल जाएगा आपको। मैच लिस्ट फर्स्ट विद सेकंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, नंबर ऑफ अनपेड, फिर से अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मैंने कहा अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाल लो। चलिए चेक करते हैं, Cr क्रोमियम, क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर है 24, कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5, 3 पॉजिटिव आएगा ऑक्सीडेशन नंबर निकल के, तो 4s1 3d3, कॉन्फ़िगरेशन इज 3d3। अब वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, 3 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे भाई। 6 है T2G Eg 1 2 3, स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, दोनों में ही 3 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे। Fe देखते हैं, Fe यहाँ 2 पॉजिटिव, 4s0 3d6 है, d6 है, वीक फील्ड, ये लिगेंड है, वीक फील्ड में 6 का मतलब है 1 2 3 4 5, 1 2 3 नीचे, 4 5 ऊपर, फिर एक नीचे, T2G4 Eg2, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हुए ये, तो इसका तो 4 आ रहा है। अभी और देखते हैं, कोबाल्ट Ns34, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है, 4s0 है, और इसमें आ रहा है जी 3d6, 27 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकले, तो एक डी से भी निकल गया। d6 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, नीचे पूरा फुली फिल हो जाएगा, तो इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है हमारे हिसाब से, इसका ये ऑप्शन है। निकल Ns3 का होल 0, ये आ जाएगा 3d8, 3d8 है। अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिया तो भी 2 ही हैं, वीक फील्ड लो तो भी 2 ही, तो ये ऑप्शन है, मैच कर लीजिएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, हाँ जी, हम थे 95 पर, अब हम 96 पर। द ऑक्टाहेड्रल डायमैग्नेटिक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स अमंग द फॉलोइंग, देखो ऑक्टाहेड्रल चाहिए 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका 4 है, ये नहीं है, 6 6 6, बाकी 6 के, ठीक है। डायमैग्नेटिक चाहिए, लो स्पिन ही होता है डायमैग्नेटिक। कोबाल्ट ये बार बार आ रहा है, देख लो भैया, ये वीक फील्ड है, पहले से ही चेक करते हैं, वीक फील्ड को चेक क्यों करेंगे। कोबाल्ट है, इसमें आपको मिलेगा 27, 3 बार गए, 3d6 है, स्प्लिटिंग की करेंगे, 6 भरने हमें, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है 1 2 3 4 5 6, सभी पेयर्ड हैं, यही डायमैग्नेटिक है, तो करेक्ट ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं 97 पर। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द गिवन, फिर से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं सबके निकालने, पूरा ऑर्डर पूछ लिया है, हद है। Fe यहां 3 पॉजिटिव है, कैसा है Fe 3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव का मतलब है D5 है, D5 को नीचे ऊपर भरेंगे 1 2 3 4 5, एक अनपेयर्ड है, इसमें एक है, मैं लिख देता हूं 1 अनपेयर्ड। इसमें वीक फील्ड लिगेंड है 5 के 5 अनपेयर्ड। कोबाल्ट है 3 पॉजिटिव है,
D6 है तो 1 2 3 4 4 एम्पियर। ऑक्सिलेट है, D3 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, D3 तो 3 ही अनपेयर्ड रहेंगे। NiCO4 स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होना चाहिए, तो इसमें तो 0 होना चाहिए। E सबसे कम है 1 5 4 3 0। E सबसे कम, E दो ऑप्शन में है, ठीक है, यानी कि A एलिमिनेट होता है और D को भूल जाइए, अब B और C में से एक है। अब सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है B में, B सबसे लास्ट में किस में आता है? B में, इसी में। E सबसे कम B, बाकी मैच करते हैं। E के बाद A एक है, उसके बाद D 3 है, उसके बाद C 4 है, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है B 97 का B। क्वेश्चन नंबर 98 मैच करना है, कॉम्प्लेक्स है आपके पास, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी आपको निकालनी है। बड़ा अच्छा ये प्रश्न है, मुझे जगह चाहिएगी थोड़ी, मैं जगह बना लेता हूं, एक एक करके बताता रहूंगा आपको। टाइटेनियम है, H2O है, डबल पॉजिटिव है। स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, टाइटेनियम एटॉमिक नंबर 22। 4s2 3d2 है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो ये बचा 4s0 3d2। चूंकि 6 हैं तो स्प्लिटिंग आप करोगे, T2G ये बना लिया, EG ये बना लिया आपने, 2 ही इलेक्ट्रॉन है 1 2। अब याद करो, ऊपर होता था 60% पार्ट और नीचे होता था 40% पार्ट। बैरी सेंटर के ऊपर 60%, नीचे 40%। 2 इलेक्ट्रॉन नीचे हैं तो परसेंट को हटाऊं तो 0.4 माइनस में जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन, 2 हैं तो 0.4 तो टोटल कितना हो गया? -0.8। 3 इलेक्ट्रॉन होते तो -0.12। भाई एक इलेक्ट्रॉन बैरी सेंटर के नीचे है तो नेगेटिव एनर्जी है, तो -0.4। ऊपर जाओगे, देखो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले में हो तो +0.6 बढ़ेगा, नीचे वाले में हो तो -0.4 करना है, आपको जोड़ देना है। तो इसका आंसर हुआ जी -0.8। CFSE की वैल्यू, डेल्टा की वैल्यू पूछिए आपसे। आगे बढ़ते हैं, वैनेडियम। वैनेडियम होता है 21 स्कैंडियम, 22 टाइटेनियम, वैनेडियम 23, तो लास्ट में आएगा D3। तो यहां 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे भैया, जब 3 हो जाएंगे तो 0.4 -0.4 -0.4, तीनों माइनस के हैं, तीनों 0.4 हैं तो -1.2 -1.2। Mn पर चलते हैं, मैग्नीज 25 है, 3 पॉजिटिव है। Mn का होता है 4s2 3d5, 3 बाहर निकाल लीजिएगा, 4s0 3d4, ये D4 है। सब में H2 है, सब एक ही जैसे हैं, वीक फील्ड है, D4 है तो मैं ऊपर ले जाऊंगा, ये यहां पहुंचेगा। 3 नीचे का हो गया -1.2, एक ऊपर का हो गया +0.6, -1.2 +0.6, भाई ऊपर 60% है तो 0.6 प्लस का है ऊपर, क्या बचा जी? -0.6 बचा। दैट इज फॉर दिस वन। Fe3 पॉजिटिव है, वीक फील्ड है, कितने इलेक्ट्रॉन है जी? 5 हैं, D5 है, ये D5 है, इसमें एक और यहां आ जाएगा। नीचे -1.2, ऊपर +1.2, प्लस माइनस बराबर 0 वैल्यू। कितनी वैल्यू हो गई? 0। करेक्ट, डन। ये क्वेश्चन अब आने लगेंगे, आगे बढ़ते हैं। 99, 2 स्टेटमेंट हैं, पढ़ते हैं। COCl3NH3 का 5 absorbs a lower wavelength of light with respect to this one। लोअर वेवलेंथ का मतलब है इसमें एनर्जी ज्यादा है। भैया याद है आपको, फॉर्मूला याद होगा, इक्वल टू Hc/λ। तो रिलेशन इनवर्सली है, वो कह रहा है एब्जॉर्ब लोअर वेवलेंथ, अगर इसकी वेवलेंथ लोअर है तो इसकी एनर्जी ज्यादा है। चेक करते हैं। कोबाल्ट इक्वल है NH3 इक्वल है H2O Cl वीक फील्ड है H2O से, तो इसकी एनर्जी कम है, कम एनर्जी है तो वेवलेंथ ज्यादा है, लोअर नहीं है। ये स्टेटमेंट गलत है। आगे देखिए, इट इज बिकॉज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब्स डिपेंड्स ऑन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। हाँ, CFSE की वैल्यू मेटल आयन पर भी डिपेंड करती है, तो ये सही है।
तो हम जाएंगे पहला गलत, दूसरा सही, ए गलत और रीजन सही। इज ए गलत कहां भैया? ए इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर बढ़ते हैं हम। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 99, यानी कि लास्ट क्वेश्चन पर है अब हम 100। If nickel ion is replaced by platinum ion this compound, निकल आयन ऐसे अगर निकल ये इस वक्त टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में है, प्लेटिनम आते ही इसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी। ठीक है जी, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी तो मैग्नेटिक मोमेंट भी बदल जाएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, ज्योमेट्रिकल आइसोमर सब बदल जाएगा। देखते हैं ज्योमेट्री में बिल्कुल बदलाव होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर में भी बदलाव होगा, ऑप्टिकल आइसोमर में बदलाव नहीं होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बदलाव होगा। आंसर है ए, बी एंड डी। ये था क्वेश्चन नंबर 100। इस लेक्चर में, इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस थे 100 तक। नेक्स्ट का वेट कीजिएगा 5th की, उसमें 100 से 125 होंगे। 25-25 क्वेश्चन का सेट है, बड़े क्वेश्चंस होते हैं जेई के, तो 20-30 मिनट हमें लगते हैं करने में। तो कर लीजिएगा साथ में ही और बने रहिएगा चैनल पर, सब्सक्राइब जरूर।